जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ तिवारी और आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछले वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों ने सार्क के कुछ देशों के नाम और उनकी राजधानी और मुद्रा को डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम सभी लोग एशिया महाद्वीप के कुछ और देशों की राजधानी और मुद्रा को देखेंगे। तो सार्क याद किया था तो संगठन वाइज चल रहे हैं। इसके बाद हम सभी लोग आज देखने वाले हैं सेंट्रल एशिया के कुछ देश। 8 देश हम लोगों ने देख लिया था और आज सेंट्रल एशिया के कुछ देश और उनकी राजधानी और मुद्रा को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एशिया महाद्वीप है और हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। सार्क में 8 देश पाए जाते हैं। यह 8 देश इसके सदस्य हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश सार्क के हैं। आज हम सभी लोग देखने वाले हैं सेंट्रल एशिया। तो अगर मैप के माध्यम से हम सभी लोग थोड़ा बहुत देखें तो साउथ एशिया वाला जो कि संगठन था वो सार्क था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा वो सेंट्रल एशिया का है और इसमें कितने देश आते हैं? 5। और सच्ची बात ये है कि ये पांचों देश एक समय रूस का हिस्सा हुआ करते थे। सोवियत संघ रूस का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि ब्रेक हुए थे 1991 में। 1991 ईस्वी में रूस को 15 टुकड़ों में विभाजित किया गया था, जिसमें से 5 हिस्से जो कि सेंट्रल एशिया में आते हैं, आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं हम सभी लोग, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये एक बड़ा सा कंट्री है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, इसकी स्पेशलिटी क्या है भाई? ये सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, या सेकंड सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। मंगोलिया भी लैंड लॉक में है। तो ये लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान और इसकी राजधानी जो है वो अस्टाना है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्टाना है। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सन 1975 ईस्वी में हम सभी लोगों को जब पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, वो यहीं से छोड़ा गया था, कजाकिस्तान के बैकानूर से वो उपग्रह को लॉन्च किया गया था सन 1975 ईस्वी में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट यहीं से छोड़ा गया था। और ये बैकानूर कहाँ पे है कजाकिस्तान में? तो अगर मैप में तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, मुझे पता है। तो बैकानूर जो है स्टेपी मरुस्थल में है। कौन सा मरुस्थल है? स्टेपी मरुस्थल। तो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें कजाकिस्तान और उससे रिलेटेड। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्टाना है। और इसकी मुद्रा की अगर हम सभी लोग बात कर लें तो यहाँ पर जो चलती है करेंसी वो टेंगे चलती है। क्या चलती है? टेंगे। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्टाना और इसकी जो कि करेंसी हो जाएगी वो टेंगे हो जाएगी। अगला देश हम सभी लोग देखें तो इसी क्रम में कजाकिस्तान के बाद अगर देखें तो किर्गिस्तान है। देखें तो कजाकिस्तान की ज्यादा बाउंड्री रसिया से शेयर होती है और किर्गिस्तान की ज्यादातर बाउंड्री किससे शेयर हो रही है? चाइना से शेयर हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर चाइना के साथ किसी भी देश की बाउंड्री है तो विवाद तो बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि चाइना जो है वो विस्तारवादी नीति क्या है, वो उसकी विचारधारा है इंपीरियलिज्म की। तो इसलिए वो हमेशा विवादों में उलझाए रखता है अन्य देशों को। तो किर्गिस्तान का जो है चाइना के साथ में विवाद है और इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो सोम नाम की करेंसी चलती है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है सोम। तो कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, राजधानी बिश्केक हो गया और करेंसी जो चलती है वो सोम चलती है। जाहिर सी बात है कि किर्गिस्तान में पेट्रोलियम या गैस ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर सोना व चांदी का भंडार है, तो इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो है सोना और चांदी का, ज्वेलरीज का अत्यधिक रोल होता है। इसके बाद अगर हम लोग इसी क्रम में देखें तो नीचे किर्गिस्तान के नीचे एक देश आता है ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, इसकी जो कि राजधानी हो जाएगी ये हो जाएगी दुशांबे और इसकी जो करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी सोमोनी। ताजिकिस्तान की राजधानी हो जाएगी दुशांबे और करेंसी क्या हो जाएगी? सोमोनी। ताजिकिस्तान के बाद अगर हम सभी लोग देख पा रहे हैं मैप में तो ये हुआ किर्गिस्तान, उसके नीचे ताजिकिस्तान, उसके इस साइड में ये हो गया तुर्कमेनिस्तान।
तुर्कमेनिस्तान, इन पांचों देशों के अंत में तान है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद जो आएगा वो उज्बेकिस्तान। तो अगला देश जो है हमारा वो क्या है, तुर्कमेनिस्तान, और इसकी जो की राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी एशगाबाद। करेंसी यहाँ की मनात है और राजधानी क्या है, एशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है तापी गैस पाइपलाइन। तापी गैस पाइपलाइन का क्या रोल है, जिससे कि मतलब 4 देशों के तापी में आ जाएंगी। तुर्कमेनिस्तान, देखिए अगर मैप में दिख रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक की एक गैस पाइपलाइन बिछ रही है जिसको तापी गैस लाइन भी कहते हैं। तो तापी का मतलब क्या हो जाएगा, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर जो है अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान और ए फॉर इंडिया। इन चारों देशों के लिए एक गैस पाइपलाइन बिछ रही है। जाहिर सी बात है कि तुर्कमेनिस्तान में गैस जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद हम सभी लोगों का एक देश आता है उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद हो जाएगी और यहाँ की जो मुद्रा है वो सुम हो जाएगी। मुद्रा का नाम है सुम। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और मुद्रा का नाम है सुम। तो ये हो गया उज्बेकिस्तान का। हम सभी लोगों के इतिहास में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उज्बेकिस्तान में एक जगह है फरगाना, वहां से कौन आया था, बाबर आया था। बाबर का हम सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा था, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है बाबर को। 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा करके जो है भारत देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ये बात अलग की है कि बाबर उस समय भारत देश में साम्राज्य करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास ना कोई सैन्य दल था, ना उसका कोई अपना साम्राज्य था। वो भटक रहा था इधर उधर, और भारत देश के ही कुछ लोगों ने, राणा सांगा और मेदिनी राय और अहमद लोदी, इस तरह के लोगों ने मिलकर ही खुद उसको इनवाइट किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। क्योंकि ये आपसी मतभेद होते थे, उस समय हुआ करते थे इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य, मेदिनी राय के मध्य, और जो उसका जो कि पंजाब का सूबेदार था वो भी जो है इब्राहिम लोदी का विरोध करता था। तो ये इब्राहिम लोदी की भी कुछ कमियां थी, और सबसे बड़ी कमी थी राणा सांगा की, क्योंकि तुम्हारा ये आंतरिक मामला है, इसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप ही नहीं चाहिए था। तुमने उनको इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। बाद में क्या हुआ, बाबर अपनी प्लानिंग करता है और वो यहीं पर बस जाता है, जिसके बाद में खानवा में भी युद्ध करना पड़ता है किसको, राणा सांगा को, बाबर से। क्योंकि राणा सांगा ने इसलिए बुलाया था कि आप केवल इब्राहिम लोदी को मार दीजिए और आप यहां से चले जाइए। अब बाबर का प्लान चेंज होता है और बाबर अस्थायी रूप से यहीं पर रहने का प्लान कर लेता है। उसके बाद खानवा के युद्ध में बाबर ने जिस तरह राणा सांगा को हराया वो इतिहास में पढ़ेंगे हम सभी लोग। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बाबर से रिलेटेड, जो कि कहां से आया था, उज्बेकिस्तान से। यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हम सभी लोगों को, उज्बेकिस्तान में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते को ताशकंद समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1965 और 66 ईस्वी का ये समझौता, जो कि 1965 में अगर हम सभी लोग देखें तो क्या हो रहा था, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत में आई थी और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत देश के लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे भारत देश के, उस समय उन्होंने ये सेना को पूरी तरीके से छूट दी थी। और एक सेनापति से, अपने कमांडर से कहा भी था कि, कमांडर ने कहा था कि सर उनकी सेना हम लोगों के अंदर आ जा रही है, उसके बाद वो अपनी साइड में भाग जा रहे हैं, घुसपैठ करके, हमारे सैनिकों को घुसपैठ करके वो अपनी सीमा में चले जा रहे हैं। तो उस समय के प्रधानमंत्री जी ने अब भारत का साहस दिखाते हुए अपनी सेना को ये आदेश दिया था कि अगर उनकी सेना आकर के हमारे यहाँ मार के अपनी बाउंड्री में जा रही है तो तुम भी जाओ और उनकी सेना के अंदर, उनकी सीमा के अंदर जाओ, मार कर आओ, उनको भगा के आओ। तो ये था साहस और ये था जज्बात उस समय के भारत के। हालांकि हम सभी लोग उस समय उतनी अच्छी स्थिति में नहीं थे, क्योंकि हम सभी लोगों ने पाकिस्तान के एक बहुत से बड़े हिस्से पर हम सभी लोगों ने एक अपना कब्जा कर लिया था उस युद्ध को जीत करके। तो
उस समय क्या हुआ था कि भारत पर जो है जबरदस्ती इंटरनेशनल प्रेशर बना करके उस लैंड को जो है वापस करवा दिया गया था उज्बेकिस्तान में, जो समझौता हुआ था ताशकंद समझौते के तहत। और उसी समझौते में भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहर लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय अयूब खान हुआ करते थे। तो इन दोनों के बीच में जो साइन होता है, इसमें लैंड वापस कर दी जाती है, भारत द्वारा अधिकारित जमीन को पाकिस्तान को वापस दे दी जाती है। और इसके बाद, इस समझौते के बाद जो होता है, 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी को भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि उनका स्वर्गवास हो जाता है। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि देश के प्रति ऐसी सच्ची श्रद्धा और राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति, जो कि भारत देश के लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं, उनका स्वर्गवास, उनका देहांत। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा अब तक। तो देख सकते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सभी की करेंसी और कैपिटल को हम सभी लोगों ने आपसे डिस्कस किया है। बाकी मुलाकात आप सभी लोगों से होगी नेक्स्ट वीडियो में। हम सभी लोग डिस्कस करेंगे आसियान के बारे में या फिर खाड़ी के देशों के बारे में, एशिया महाद्वीप के ही, उनकी करेंसी और कैपिटल को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।